तुला राशि वालों, मोबाइल पर मैसेज आने वाला है, देखकर बेहोश हो जाओगे। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी की जीवन काल में यह घटना होकर रहेगा। नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरे अजीज मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और एक विशेष ज्ञान देने वाले ज्योतिषीय कार्यक्रम में। देखिए साथियों, अब समूचे ब्रह्मांड से एक बेहद अहम निर्णय आ चुका है। यह वीडियो जो भी व्यक्ति देख रहा है वह एक दृष्टि से सौभाग्यशाली और संपन्न है और उन्हें गुरुदेव की ओर से शुभकामनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपके बैंक खाते में धन का प्रवेश होने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। आपके अकाउंट में अचानक एक अद्भुत बदलाव आएगा, क्योंकि आपने धन को लेकर तमाम संघर्ष सहा है, लेकिन अब अगले 2 दिनों के अंदर एक भारी भरकम राशि आपके खाते में दस्तक देने वाली है। इतनी बड़ी कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सपना है या सच्चाई। आप खुद सोचेंगे, हे प्रभु, यह कैसी दया है आपकी। आपने हमारे 7 जन्मों के कष्ट समाप्त कर दिए और हमारी झोली को भर दिया। हां साथियों, आज जो कुछ हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। यह घटना आपके जीवन में इसलिए आई है ताकि आपकी किस्मत की दिशा बदली जा सके। इसे हल्के में लेना भूलकर भी मत कीजिए, क्योंकि निर्णय ऊपर से हो चुका है। अब आप तक यह शुभ अवसर आ चुका है। देवताओं की अनुकंपा से एक बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। जैसे फूलों पर जल पड़ते ही उनकी खूबसूरती निखर जाती है, ठीक वैसे ही अब इस संसार में आपकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि बढ़ने जा रही है। और जब यह वीडियो आपके पास तक पहुंच चुका है तो निस्संदेह आप भाग्यशाली हैं। इसे बीच में छोड़कर मत जाइए। यदि आपके पास वक्त की कमी है तो भी थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती। अब आपके बैंक खाते में बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाला है। पर यदि आप भगवान को मानते हैं, उनके सच्चे भक्त हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि गुरुदेव विशेष रूप से दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको ठोस और सत्य सूचना दी जा सके। यह पूरी टीम का सामूहिक प्रयास होता है। इसलिए इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट में 3 बार अवश्य लिखें, जय श्री राम, जय माता रानी, श्री राम जी। आप देखेंगे कि भगवान की कृपा आप पर बरसेगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी। सुख समृद्धि का नया दौर आरंभ होगा। हम तो पहले से जानते हैं कि आपकी किस्मत में क्या क्या संचित है। आपके भाग्य में जो कुछ लिखा गया है वो शायद आपको भी पता नहीं। दरअसल आपकी तकदीर में कुबेर का खजाना लिखा है। मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक बार भरोसा कीजिए, आपकी किस्मत में यही दर्ज है। भले अब तक वह नहीं मिला हो, इसलिए आप अपने भाग्य पर संदेह कर बैठे हैं, लेकिन यदि आपकी नीयत पवित्र है तो याद रखिए, आपके भाग्य के पन्नों में वे सारे सुख दर्ज हैं जो आपको एक दिन अवश्य मिलेंगे। इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि वह ईश्वर पर अटल विश्वास बनाए रखे, क्योंकि यह एक अकाट्य सत्य है कि जिसने भी प्रभु पर विश्वास रखा उसका कोई अहित नहीं हुआ। उनके पीछे तो खुद परमपिता ईश्वर खड़े होते हैं, और जिस इंसान के पीछे स्वयं परमात्मा खड़े हों उसे कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली जाए, असफल ही साबित होगी। यही सच्चाई है दोस्तों, और आपके साथ भी हमेशा हमारे ईश्वर खड़े होते हैं। उन्होंने कभी आपके भरोसे को टूटने नहीं दिया। जब आपने जीवन में सब कुछ खोया सा महसूस किया, जब हर उम्मीद चकनाचूर लगने लगी, तब भी ईश्वर ने आपके लिए नई राहें खोलीं। वे आपके लिए ऐसा अवसर लेकर आए जो आपकी सामर्थ्य को एक नई दिशा देता है। इंसान को हर किसी मोड़ पर मदद की आवश्यकता होती ही है, आज नहीं तो कल। यदि धन आपके पास है तो आप दुनिया की तमाम चीजें खरीद सकते हैं, सुविधाएं, रिश्ते, सम्मान। लेकिन जो चीजें खरीदी नहीं जा सकती वे हैं सच्चा प्रेम, व्यवहार और भक्ति, और इनका मूल्य करोड़ों में नहीं, अनमोल होता है। अमीर व्यक्ति भी इन्हें नहीं खरीद सकता, क्योंकि इनका कोई सौदा नहीं होता। ये सब इंसान की पहचान बनाते हैं। जब आप किसी के व्यवहार से प्रभावित होते हैं तो स्वतः आपके मन में आता है कि कुछ समय उस व्यक्ति के साथ बिताया जाए, क्योंकि वह दिल को अच्छा लगता है।
आप उन्हें अपना मान लेते हैं क्योंकि उनके अंदर आपको आकर्षण महसूस होता है, वह व्यवहार जिसकी कद्र आप करने लगते हैं। आजकल बहुत से लोगों में धन का अभिमान आ गया है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से बातचीत करना भी पसंद नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता है वे श्रेष्ठ हैं, और अगर आप उनसे संपर्क करेंगे तो वे आपको नीची नजर से देखेंगे। यह कड़वा सच है। इसलिए सदा इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। धन संपत्ति आवश्यक है, परंतु सब कुछ पा लेने के बाद भी घमंड को अपने जीवन में प्रवेश मत करने देना। जो कुछ भी ईश्वर देता है उसे हाथ जोड़कर स्वीकार करना चाहिए और उसका उपयोग किसी पवित्र उद्देश्य में करना चाहिए, लेकिन उस कृपा का लालच या दुरुपयोग कभी न करें, क्योंकि भगवान देना जानते हैं, लेकिन यदि आप उनका अनादर करेंगे तो वे लेना भी जानते हैं और बहुत शीघ्र ले सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि यह ज्ञान जानना और उसे जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। अब समय आ चुका है जानने का कि अगले 2 दिनों में आपके खाते में कौन सी विशेष राशि आने वाली है, कब आएगी, किस माध्यम से चमत्कार होगा, और क्या भगवान सच में आप पर कृपालु हैं। कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना है। इन सारी बातों को हम आपको बताने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, क्योंकि आपके इस शुभ कार्य को श्री राम जी अपनी दृष्टि से देख रहे होंगे। आप स्वयं भी जानते हैं कि जब हम किसी पुण्य कार्य में भाग लेते हैं तो हमें आत्मिक प्रसन्नता मिलती है, लेकिन जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो अंदर से भय सताने लगता है कि अब क्या परिणाम होगा। मैंने तो एक ऐसा कार्य कर डाला जिसे अनर्थ कहा जाए तो गलत न होगा। इसलिए मित्रों, जो भी कार्य करें वो हमेशा शुभ हो, ऐसा प्रयास करें। यही आपके लिए हितकर रहेगा। इस समय आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जैसे कि रात को गहरी नींद के दौरान आपके स्वप्न में कुछ शुभ दृश्य दिखे। आप उन्हें एक सामान्य सपना मानकर नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिए, वह स्वप्न एक खास संदेश लिए हुए हो सकता है। उस सपने को भूलना नहीं है। उसमें दिखने वाली कोई वस्तु या घटना आपके जीवन का संकेत बन सकती है। हां दोस्तों, आज कुछ लोग आपको सलाह देने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि यह मत करो, वो करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, परंतु यह ज्ञान आपके लिए गलत साबित हो सकता है। इसलिए जरूरत है कि आप सतर्क रहें। दूसरों की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। अगर आप आज किसी विशेष जिम्मेदारी को लेकर जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल रहे हैं तो कृपया ऐसा करने से पहले ईश्वर का स्मरण अवश्य कर लें। यदि कोई रुकावट होगी तो वह सहज ही समाप्त हो जाएगी। आज घर में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवार के मामलों में किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का मौका न दें, नहीं तो वह झगड़े की वजह बन जाएगा। आपके मोहल्ले में आज अचानक कोई उत्सव मनाया जा सकता है और आप उसमें सम्मिलित भी हो सकते हैं, जहां जाने के बाद आपको एक अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। यदि आप अपने परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो यह यात्रा विवेक से करना होगा। अगर आपके पास हमेशा बड़ी मात्रा में धनराशि रहती है तो उसे सुरक्षा से रखें। सतर्कता जरूरी है। आज मध्यम वर्गीय परिवार एक बड़ा निवेश कर सकते हैं। यह उनके लिए हर्ष का विषय बन सकता है, क्योंकि वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। आज आपको किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले के घर से निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। वे आपको विशेष प्रेम पूर्वक बुलाएंगे और आपका सम्मान करेंगे। ऐसे में आपको समय निकालकर जाना पड़ेगा। यदि आप किसी क्षेत्र के स्वामी हैं, कोई उद्योग या व्यवसाय संभालते हैं जहां बहुत से लोगों को काम दे रहे हैं, तो आपको उनकी परिस्थिति समझनी चाहिए। मीठे और मधुर शब्दों से लोगों का दिल जीतना चाहिए। मालिक वही कहलाता है जो सबके साथ संभव से व्यवहार करे। आज इस राशि के किसी व्यक्ति को किसी युवती से प्रेम हो सकता है। आप किसी स्थान पर किसी से मिलते ही आकर्षित हो सकते हैं और अचानक यह निर्णय भी ले सकते हैं कि यही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। लेकिन थोड़ा ठहरिए और सोचिए, क्या यह निर्णय आपके लिए सही है? क्योंकि जीवन साथी चुनना कोई साधारण निर्णय नहीं होता, यह जीवन भर की साझेदारी होती है। इसलिए पहले उस व्यक्ति को अच्छे से समझिए
उनका स्वभाव, उनका दृष्टिकोण, उनका प्रेम वास्तविक है या स्वार्थ से भरा हुआ, यह सब जानना जरूरी है। आज स्त्रियों को विशेष सतर्क रहना होगा। किसी से धोखा मिलने की संभावना बन रही है। वहीं दूसरी ओर किसी महिला के लिए किसी सगे संबंधी द्वारा दी गई कोई शुभ सूचना भी आ सकती है, जो उसके लिए प्रसन्नता का कारण बनेगी। अगर आप अचानक से कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जैसे कि एक साथ कार और घर खरीदने का, और आपने परिवार वालों के साथ बैठकर इस पर चर्चा भी कर ली है और यह निर्णय पक्का हो चुका है, तो कृपया एक बार शुभ मुहूर्त जरूर देख लीजिए। यह 2 दिन का समय विशेष फलदायी रहेगा, लेकिन यह शुभ समय सिर्फ 24 घंटे तक सीमित रहेगा। इसके बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए किसी विद्वान पंडित से उचित मुहूर्त जान लेना हितकर होगा। आज कुछ लोगों की लंबे समय की बीमारी पूरी तरह समाप्त हो सकती है, जिससे उनका स्वास्थ्य पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। इस आनंद के क्षण में वे मंदिर जाकर भगवान का आभार प्रकट करेंगे और गरीबों को मिठाई बांटेंगे, जो कि उनके लिए एक आत्मिक संतोष देने वाला कार्य होगा। वहीं दूसरी ओर आज किसी दुर्घटना की संभावना भी बन रही है। अतः अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी से निकलें। आने वाले 2 दिनों में आपको यह भी पता चल सकता है कि आपके आसपास कोई धोखेबाज व्यक्ति मौजूद है, जिसे आप जानते तक नहीं थे। ऐसे व्यक्ति को आस्तीन का सांप कहा जाता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है, तो अब समय है उनसे सारे संबंध समाप्त करने का। जो आपके सामने दोस्ती का मुखौटा पहनते हैं और पीछे से विश्वासघात करते हैं, ऐसे लोगों से क्षण भी रिश्ता रखना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि जब कोई अपना ही हमें पीठ पीछे नुकसान पहुंचाता है, तब हम सबसे बड़े संकट में पड़ते हैं। अगर आपको पहले से इस व्यक्ति के बारे में सब कुछ ज्ञात है, तो उससे जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आज के दिन श्री राम जी आपके घर के किसी कोने में विराजमान हो सकते हैं और आप यह अनुभव भी कर सकते हैं। इसलिए जब भी इन 2 दिनों में आपके द्वार पर कोई आगंतुक आए, तो उनका स्वागत प्रेम पूर्वक कीजिए। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जी हां मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपके द्वार पर कोई अजनबी भी आए, भले ही वह भूखा हो या प्यासा, तो उसका सम्मान पूर्वक स्वागत करें, क्योंकि कई बार भगवान स्वयं किसी सामान्य मानव के रूप में हमारी परीक्षा लेने आते हैं। श्री राम जी की कृपा जिन पर होती है, उनके जीवन में सबसे पहले दया, करुणा और सेवा की भावना जन्म लेती है। इसलिए आज से ही अपने व्यवहार में प्रेम और सहानुभूति का भाव ले आइए। जो लोग दुखी हैं, असहाय हैं, उनके प्रति आपके भीतर करुणा का भाव होना चाहिए। आज का दिन आपके जीवन में उस मोड़ की तरह हो सकता है जहां से आपकी किस्मत पूरी तरह पलट जाए। अगर आप इन बातों को समझ पाए, तो यकीन मानिए, अब कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आज अचानक कोई पुरानी बात फिर से सामने आ रही है, जैसे कोई पुराना रिश्तेदार जो कई वर्षों से संपर्क में नहीं था, अचानक फोन या संदेश भेजे, तो इसे संयोग मत समझिए। यह संकेत है कि आपके जीवन का एक अध्याय बंद हो रहा है और दूसरा खुलने वाला है। जो लोग वर्षों से आपसे दूर थे, अब वह आपके जीवन में पुनः प्रवेश कर सकते हैं और यह वापसी आपके जीवन में बदलाव लाने वाली साबित होगी। लेकिन यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि हर वापसी शुभ नहीं होती। कभी कभी कोई ऐसा भी लौटता है जिसने पहले आपको दर्द दिया था। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि अपने दिल और दिमाग दोनों को संतुलित रखें। यह मत भूलिए कि भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय जीवन में पछतावे का कारण बन सकता है। आज से ही अपने आसपास के लोगों के प्रति थोड़ा सतर्क हो जाइए। कोई बहुत पास का व्यक्ति ही आपकी योजनाओं को किसी और के साथ साझा कर सकता है, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। यह समय है जब अपने गहरे राज अपने तक सीमित रखें। यदि आप किसी बिजनेस में हैं, तो आज आपको अचानक कोई नया ग्राहक मिल सकता है या कोई पुराना ग्राहक फिर से आपसे संपर्क कर सकता है। इसका लाभ उठाइए और इस बार अपने काम में कोई कोताही मत बरतिए। जो अवसर अभी दिख रहा है, वह आने वाले समय में बड़ी कामयाबी बन सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो ऑफिस में आपके व्यवहार और ईमानदारी की चर्चा हो सकती है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपको कोई नई जिम्मेदारी दे सकता है। इस जिम्मेदारी को बोझ नहीं,
बल्कि वरदान समझिए, क्योंकि यही आपके लिए पदोन्नति का मार्ग बन सकती है। आज आप किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मन बना सकते हैं, चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कोई तीर्थ स्थान। यह यात्रा आपके लिए आत्मिक शांति और मानसिक ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। अगर यह यात्रा संभव न हो तो कम से कम घर पर ही भगवान का स्मरण करें, एक दिया जलाएं और कुछ क्षण एकांत में बैठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनें। यह साधारण अभ्यास आपको असाधारण समाधान दे सकता है। कभी कभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि नहीं होती। जो लोग अभी तक किसी विशेष लक्ष्य के लिए प्रयासरत थे, जैसे कोई परीक्षा, कोई प्रतियोगिता या कोई व्यावसायिक योजना, उनके लिए यह समय निर्णायक सिद्ध हो सकता है। आज आप अपने प्रयासों में एक विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस सफलता को स्थायी बनाने के लिए आपको विनम्र बने रहना होगा। अहंकार आने से प्राप्त हुई कृपा भी छिन जाती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेता है, वैसे ही आप भी, परिस्थिति कैसी भी हो, अपना व्यवहार मधुर और विनम्र रखें। अगर आप महिला हैं और गृहिणी हैं, तो आज आपको किसी ऐसी बात का आभास हो सकता है जो पहले आपके ध्यान में नहीं थी। जैसे कोई पुराना सामान घर में कहीं पड़ा हो और उसमें से अचानक कुछ बहुमूल्य वस्तु मिल जाए। यह संयोग नहीं, संकेत है कि अब आपकी मेहनत और समर्पण रंग लाने वाला है। भगवान आपके त्याग को देख रहे थे और अब वह समय आ गया है जब वे आपको उसका प्रतिफल देने वाले हैं। यदि आप युवती हैं और आपने हाल ही में किसी रिश्ते में प्रवेश किया है, तो आज कुछ भ्रम या अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन घबराइए मत। यदि आपका रिश्ता सच्चे विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित है, तो यह छोटा सा तूफान भी रिश्ता और मजबूत बना देगा। बस आज अपने शब्दों में मर्यादा रखें। क्रोध में बोले गए शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं और रिश्ते में स्थायी दरार पैदा कर सकते हैं। आज के दिन कुछ लोगों को यह अनुभव हो सकता है कि उनका शरीर हल्का हल्का कंपन कर रहा है, या अचानक किसी विशेष गंध का अनुभव हो रहा है, या मन अकारण बहुत शांत हो गया है। ये सभी संकेत हैं कि आपके आसपास कोई दिव्य उपस्थिति है। हो सकता है आपके इष्ट देव या पूर्वज आपको कोई संदेश देना चाह रहे हों। ऐसे में आप अपने इष्ट का नाम लेकर उनसे मार्गदर्शन मांगे। एक छोटा सा प्रार्थना भी आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। और अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, अगर आज आप कोई दान देना चाहते हैं तो उसे छुप कर दीजिए। किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी असहाय को कपड़ा दे दीजिए, या किसी जरूरतमंद की फीस भर दीजिए। यह काम किसी को बताए बिना कीजिए, क्योंकि गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ होता है। इसका फल कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है और ऐसा पुण्य आपके जीवन की दिशा ही बदल देता है। तो दोस्तों, यह आज का विशेष संदेश था जो आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। घर, परिवार, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्मिक प्रगति। अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि हर शुभ संदेश आपको समय रहते मिलता रहे।